हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 31 जुलाई हर साल आईटीआर फाइलिंग का डेडलाइन रहता है। पिछले 2 साल से टाइम को बदला गया, बट इस साल जिस टाइम पे नॉर्मली आईटीआर का फाइलिंग कंप्लीट होना चाहिए, वो तारीख जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इस साल खासकर जब मैं कुछ जो है आईटीआर फाइल कर रहा था या बेसिकली जिनको जो है मैं गाइड कर रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा। तो उसको मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा ध्यान देके सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की गलतियाँ अगर कल जाके आपके साथ होता है, तो यहाँ पर ये एक लर्निंग है सबके लिए। सबसे पहली चीज़, यदि आप किसी भी कंपनी में जॉइन होते हो और आपका सैलरी जो है 10 लाख से ज़्यादा रहता है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, पहले महीने से आपके सैलरी से टीडीएस कट होना चाहिए। ये क्यों? डेफ़िनेटली मैं आगे बताऊँगा। एक तो टीडीएस कट होना चाहिए और दूसरा, जब भी आपको एक एडवांस बोनस के रूप में आपको मिलेगा, तो समझना है दोस्तों, उसके ऊपर भी टैक्स ज़रूर लगता है। जैसे छोटे से एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे आपका सैलरी पैकेज है कुछ 15 लाख का आपको सैलरी पैकेज मिला है और उसके साथ आपको 3 लाख का एडवांस बोनस के रूप में आपको दिया गया। तो यहाँ पर होगा क्या? क्योंकि आप 10 लाख से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी आप मतलब आपका इनकम है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि एज़ पर टैक्सेशन रूल्स, तो जो भी इंसान 10 लाख से ज़्यादा कमाता है, सैलरीड पर्सन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, तो उनका हर 3 महीने में एक डेडलाइन होता है, जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से उनको उतना परसेंटेज जो है एज़ एंड व्हेन देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर आपको समझना है, यदि आपके नाम से अगर टीडीएस कटता नहीं है और वो जमा होता नहीं है, तो बहुत सारे जो है एम्प्लॉइज़ साल भर जो है टीडीएस काटते नहीं हैं। एज़ इट इज़ पूरा का पूरा सैलरी आपको दे देते हैं। आपको खुद को अपना टैक्स फाइलिंग करना पड़ेगा या फिर टैक्स के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहता है। तो बेसिकली सैलरीड पर्सन के लिए टीडीएस कटना बहुत आवश्यक है और आपके टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से एम्प्लॉयर आपके लिए टीडीएस जमा करके आपका जो है इनकम वहाँ पर एडवांस टैक्स के रूप में उसको भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि 3 लाख का अगर आपको बोनस मिलता है या 5 लाख का बोनस मिलता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख के बोनस के हिसाब से हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यदि 30% टैक्स ब्रैकेट के जो ऊपर है, तो 5 लाख के ऊपर आपको करीबन जो है 33% तक आपको करीबन जो है लायबिलिटी होगी। मतलब करीबन मान के चलो 1,80,000 से लेके 2 लाख के करीब जो है आपको टैक्स लायबिलिटी जो आएगा फॉर एडिशनल एडवांस बोनस जो आप नए कंपनी में जुड़ रहे हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपने पूरा का पूरा जो बोनस आपको मिला है उसको सही तरीके से एटलीस्ट जमा करना पड़ेगा, सो दैट कल को जाके आपको यदि जो है टैक्स पे करना पड़े तो वही पैसा आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको कहा है, हर 3 महीने में आपको कुछ डेडलाइन्स मिलते हैं, तो उस डेडलाइन्स के पहले उतना परसेंटेज ऑफ जो है टैक्स आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पर इस विषय को थोड़ा-सा बारीकी से समझिएगा दोस्तों। दूसरा और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बताऊँगा फ्रेंड्स, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में दिखाऊँगा ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है अगर सही तरीके से हम लोग जो है साल के शुरुआत से ही अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, तो किस तरीके से जहाँ पर हमको रिफंड मिलना चाहिए, वहाँ पर हमको जो है एडिशनली हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में वही चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा। जो मैं बता रहा था आपको, यदि आपके नाम से एडवांस टैक्स सही टाइम पे भरा नहीं जाता है, तो आपके आईटीआर में आपको ये जो है 11,000 इस तरह के, इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने देखा है 11,000 का लेट फ़ी जो है आपके इसमें लगाया गया। तो नॉर्मली इसको समझना है,
उस डेडलाइन्स को हम लोग सही तरह से मीट नहीं करते हैं, तो जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, उसके ऊपर 1-1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो उस वजह से इस पर्टिकुलर केस में 11,000 का एडिशनल जो है टैक्स देना पड़ा है। तो ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? सेल्फ असेसमेंट के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, बट ये 11,000 भी हम लोग सेव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपको अननेसेसरीली पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप यहाँ पर देखो ये जो 5,22,000 का जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो ये वैल्यू आपके सेविंग अकाउंट और एफडी से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो है 5,22,000। तो यहाँ पर आपको देख समझना पड़ेगा कि ये 5,22,000 अमाउंट आपके सैलरी से ऐड हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा। समझिएगा दोस्तों, आपने एफडी किया है, आपने अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, तो दोनों के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है 5,22,000 है। तो अब इस 5,22,000 पे भी आपको टैक्स लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल इनकम फ्रॉम सैलरी 36 लाख है, तो ऑलरेडी ये जो है 30% टैक्स ब्रैकेट में है। तो 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर आप आ जाते हो तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, करीबन ये जो है 30%। मगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, आपको ये भी आइडिया आ जाएगा। 638 30% के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए 1 लाख जो है 56,000 1,56,000 के करीब जो है उस इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो कितनी जो है बड़ी चीज़ हो रही है जहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आइडियली पैसा है, तो इस पैसों को हम लोग जो है अगर सेविंग अकाउंट में जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्यों ना वही पैसा लिक्विड पैसा आप किसी ऐसे जगह पर आप उसको रख लो ताकि आपको उस पे इंटरेस्ट ना लगे, और जब भी आपको पैसे निकालने की ज़रूरत हो तो वहाँ से आप जो है पैसे भी आराम आराम से 1-2 दिन के अंदर आप तक वो पैसा भी मिल जाए। मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग कर पाते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो 2 अलग-अलग पॉइंट 1 लाख जो है 56,000 और ये 11,000 तो पूरा मिला के करीबन जो है 1 लाख जो है 60-65,000 तक हम लोग आसानी से बचा सकते थे। मतलब मान के चलिए फ्रेंड्स, जहाँ पर जो है मुझे एडिशनली 1,70,000 मैं बचा सकता था, वहाँ पर मैं जो है एडिशनली मुझे 1,33,000 देना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है दोस्तों कि इस पॉइंट को मैं अवॉइड कर सकता था। अगर सही तरीके से अगर मैं यहाँ पर टैक्स प्लानिंग करके इसको जो है मैं सही तरह से प्लानिंग किया होता, तो इस पर्टिकुलर केस में जो है 1,72,000 का एडिशनल टैक्स मुझे पे नहीं करना पड़ता, और जहाँ पर मुझे यहाँ पर 1,33,000 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर मुझे 50,000 का जो है एडिशनल मैं एक रिफंड जो है मुझे मिला रहता। तो पॉइंट यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि गलत चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने के साथ-साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग टैक्स बचा सकते हैं, जहाँ पर अलग-अलग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जिस वजह से हमको इस तरह की गलतियाँ इस तरह की गलतियाँ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, और सही तरह से टैक्स असेसमेंट करने के साथ हम लोग इस तरह की गलतियाँ भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये अभी मेरे क्लाइंट्स के रूप में मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। तो वहाँ पर मुझे बुरा ये लगा कि कहीं-कहीं जगह पर जो है मुझे बताया नहीं गया, और कई-कई केसेस में हुआ क्या कि एट द एंड टैक्स फाइलिंग के 1-2 दिन या 1 हफ्ते पहले ही मुझे पता चला कि इस तरह का सिचुएशन हुआ है। तो बहुत बड़ी
प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि अननेसेसरली आपका मेहनत का पैसा आपको खुद को बैठ के यहाँ पर देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में 1,33,000 कमाने के लिए आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो जब आप इतना टैक्स आप सही तरह से प्लान करके बचा सकते हो, तो यहाँ पर गलती क्या है? सही तरह से प्लानिंग नहीं करने की और साल की शुरुआत से ही आपका इनकम आपको पता है, सैलरीड पर्सन है, आपको पता है साल में कितना पैसा कमाओगे और उस कमाए हुए पैसे पे कितना टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आएगा यदि आप जो है सारे जो है बेसिकली डिडक्शंस, एक्सम्पशंस अगर आप यूज़ करते हो उसके बाद कितना टैक्स लगेगा और जो भी पैसा जो है आप आइडियली रखना चाहते हो तो कम से कम इतना तो कर लो दोस्तों कि इस तरह के जो है इंटरेस्ट अननेसेसरीली इंटरेस्ट पे भी आपको 30% का जो है आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया फ्रेंड्स। होपफुली आपको इससे कुछ सीख मिला होगा, तो इसको डेफ़िनेटली अगर आपको पसंद आ रहा है, तो डेफ़िनेटली ऐसे वीडियोज़ और जो है जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं जो है मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को जो मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ जो है आपको मैं वीडियो के रूप में ज़रूर बताऊँगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी सीखिएगा और ऐसी गलतियाँ जो है हमारे निजी जीवन में हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच और जाते-जाते फिर से एक बार मैं बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ऐसे पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने ध्यान देना है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनल फाइनेंसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे विषय मैं कवर करूँगा और मेरे चैनल के रूप में मैं बहुत सारे आगे जाके फ्यूचर में प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर भी बात करने वाला हूँ, जहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स नॉर्मली जो है रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं, हम लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो पहले प्रोडक्ट को जानें फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो फिर आपका आउटलुक रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा-सा हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से जो है जर्नी को आगे बढ़ाएँगे तो डेफ़िनेटली अगर आपको ऐसे प्रोसेस के साथ जुड़ना है तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अगले साल ऐसे आईटीआर जब फाइल करेंगे तो ऐसे जो है शॉक के साथ वो जो है फेस ना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।